भारत की पवित्र भूमि पर स्थित कुछ मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं होते, वे समय, विश्वास और चेतना का ऐसे केंद्र होते हैं जहां इतिहास मौन होकर भी बोलता है और पत्थर भी कथा कहने लगते हैं। कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित कोटिलिंगेश्वर मंदिर भी एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो मनुष्य एक साथ भूत, वर्तमान और भविष्य में खड़ा हो गया हो। यह मंदिर अपने भीतर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों शिवलिंगों की कल्पना और साधना को समेटे हुए है। कोटि अर्थात 1 करोड़ और लिंगेश्वर अर्थात शिव, यानी वह स्थान जहां 1 करोड़ शिवलिंगों की उपासना का संकल्प लिया गया। यह मंदिर केवल संख्या का चमत्कार नहीं, बल्कि यह उस मानव इच्छा का प्रतीक है जिसमें वह सीमित जीवन में असीम शिव को अनुभव करना चाहता है। कोटिलिंगेश्वर मंदिर की पौराणिक पृष्ठभूमि शिव पुराण और लिंग पुराण की परंपराओं से जुड़ी मानी जाती है। कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ, तब शिव ने स्वयं को एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया। उस ज्योति का ना तो आदि था न अंत। उसी अनंतता की स्मृति में पृथ्वी पर असंख्य शिवलिंगों की स्थापना को शिव भक्ति का सर्वोच्च मार्ग माना गया। कोटिलिंगेश्वर इसी भाव का भौतिक रूप है, जहां हर शिवलिंग उस अनंत ज्योति का एक कण है। यहाँ स्थापित प्रत्येक लिंग यह स्मरण कराता है कि शिव एक नहीं, अनेक नहीं, बल्कि सर्वत्र है। इस मंदिर का आधुनिक इतिहास भी उतना ही अद्भुत है जितनी इसकी पौराणिक कल्पना। वर्ष 1980 के आसपास एक साधारण किसान परिवार से जुड़े स्वामी शिवानंद सरस्वती ने इस स्थल पर करोड़ों शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। यह कोई राजकीय परियोजना नहीं थी, न ही किसी विशाल ट्रस्ट का प्रारंभिक समर्थन। यह एक व्यक्ति का विश्वास था, ऐसा विश्वास जो समय के साथ हजारों श्रद्धालुओं की आस्था में परिवर्तित हो गया। स्वामी शिवानंद का मानना था कि जब तक मनुष्य अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित नहीं करता, तब तक वह शिव की अनंतता को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकता। यही कारण है कि कोटिलिंगेश्वर मंदिर में आने वाला भक्त स्वयं भी शिवलिंग स्थापित करते हैं और इस प्रकार वे इस विराट साधना का हिस्सा बनते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो दृश्य मन को स्तब्ध कर देता है वह है एशिया का सबसे ऊंचा नंदी और उसके सामने स्थित लगभग 108 फीट ऊंचा शिवलिंग। यह विशाल शिवलिंग केवल स्थापत्य और चमत्कार नहीं है, बल्कि वह उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है। जैसे जैसे भक्त इस विशाल लिंग की परिक्रमा करता है, वैसे वैसे उसके भीतर का अहंकार क्षीण होने लगता है और वह स्वयं को इस विराटता के सामने नग्न अनुभव करता है। यह अनुभूति शिव भक्तों का मूल है, अपने छोटे अस्तित्व को अनंत में विलीन कर देना। कोटिलिंगेश्वर का सबसे रहस्यमय पक्ष इसकी असंख्य शिवलिंगों की स्थापना प्रक्रिया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार यहाँ अब तक करोड़ों छोटे शिवलिंग स्थापित किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। प्रत्येक शिवलिंग के पीछे किसी न किसी भक्त की कामना, प्रार्थना और विश्वास जुड़ा होता है। माना जाता है कि जो भक्त यहाँ श्रद्धा से शिवलिंग स्थापित करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, चाहे वह संतान प्राप्ति हो, रोग मुक्ति हो, आर्थिक संकट से छुटकारा हो या मानसिक शांति की खोज। यह विश्वास ही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। रहस्य की दृष्टि से देखें तो कई भक्तों ने यहाँ असामान्य अनुभूतियों का वर्णन किया है। कुछ लोगों को ध्यान के दौरान गहरी शांति का अनुभव हुआ, तो कुछ ने स्वयं को समय से परे जाते हुए महसूस किया। कई साधकों का कहना है कि कोटिलिंगेश्वर में ध्यान करते समय उन्हें शिव मंत्र अपने आप भीतर गूंजता हुआ सुनाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे मनोविज्ञान प्रभाव कहा जा सकता है, किंतु आस्था की भाषा में यह शिव की उपस्थिति का संकेत है। यही वह बिंदु है जहां विज्ञान और भक्ति एक दूसरे को चुनौती देने के बजाय पूरक बन जाते हैं। मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं। रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चार के साथ वातावरण ऐसा बन जाता है मानो स्वयं कैलाश धरती पर उतर आया हो।
यह माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात कोटिलेश्वर में किया गया पूजन कई जन्मों के कर्मों को शुद्ध कर देता है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ केवल एक रात शिव के सानिध्य में बिताने आते हैं। कोटिलिंगेश्वर मंदिर का सामाजिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु में कोई जाति, वर्ग या भाषा का भेद नहीं किया जाता। शिवलिंग की स्थापना की प्रक्रिया सभी के लिए समान है। यह मंदिर इस बात का जीवंत उदाहरण है कि शिव भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होती। यहाँ राजा और रंक दोनों ही कतार में खड़े होकर शिव का अभिषेक करते हैं। यही समता और भाव शिव दर्शन की आत्मा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कोटिलिंगेश्वर हमें यह सिखाता है कि शिव बाहर नहीं भीतर है। करोड़ों शिवलिंगों के बीच खड़ा व्यक्ति जब अंतर्मुखी होता है तब उसे अनुभव होता है कि हर लिंग उसके भीतर स्थित चेतना का प्रतीक है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है उस दिन उसे बाहरी मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती। यही इस मंदिर का सबसे गहरा रहस्य है। यह बाहर से जितना भव्य दिखता है भीतर से उतना ही सूक्ष्म संदेश देता है। समय के साथ कोटिलिंगेश्वर मंदिर एक स्थानीय आस्था स्थल से अंतर्राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रहा है। विदेशों से भी शिव भक्त यहाँ आने लगे हैं। वे भले ही भारतीय परंपरा से पूर्णतः परिचित न हो, किंतु शिव की सार्वभौमिक ऊर्जा उन्हें यहाँ खींच लाती है। यह सिद्ध करता है कि शिव किसी एक संस्कृति या देश तक सीमित नहीं है। वे चेतना के उस स्तर का नाम है जो संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। अंत में कोटिलिंगेश्वर मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक जीवित साधना है। ऐसी साधना जो हर दिन हर क्षण बढ़ रही है। जब तक कोई भक्त शिव में आस्था रखता है तब तक यहाँ एक और शिवलिंग स्थापित होता रहेगा। शायद यही कारण है कि इस मंदिर की पूर्णता कभी नहीं होगी, क्योंकि शिव स्वयं अपूर्णता में पूर्णता का अनुभव है। जब आप कोटिलिंगेश्वर से लौटते हैं तो आप केवल मंदिर नहीं छोड़ते बल्कि अपने भीतर उठे एक प्रश्न को साथ ले जाते हैं। क्या मैं अपने भीतर के शिव को पहचान पाया? और शायद यही प्रश्न इस मंदिर की सबसे बड़ी देन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको अगली कहानी कौन से मंदिर की सुननी है। धन्यवाद।